इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान। ये नाम सुनते ही बहुत कुछ जहन में आता है ना। पर आज हम उनकी खिलाफत पर बात नहीं करेंगे। नहीं, आज हम उनकी जिंदगी के उस हिस्से में चलेंगे जो अक्सर आप कह सकते हैं पर्दे के पीछे ही रह जाता है। एक ऐसी कहानी जो बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन यही तो सवाल है कि इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी उनकी ये कहानी इतनी अनसुनी क्यों है। सोचिए, उन्होंने पूरे 12 साल तक, 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक उम्मत की रहनुमाई की। उनका दौर तो इस्लामी तारीख का एक मील का पत्थर माना जाता है। फिर भी उनकी पर्सनल जिंदगी के पन्ने वो कम ही पलटे जाते हैं। जरा उनके खिलाफत के दौर को देखिए। पूरी की पूरी उम्मत को कुरान के एक नुस्खे पर जमा कर देना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। फिर पहली इस्लामी करेंसी जारी की, और हाँ, मक्का और मदीना की मस्जिदों का विस्तार इतना बड़ा कि उसकी मिसाल आज तक दी जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कुछ काम नहीं थे, ये तो इस्लामी दुनिया की बुनियाद रख रहे थे। और देखिए, यही बात तो थोड़ी हैरान करती है ना, कि इतनी बड़ी विरासत होने के बावजूद उनकी कहानी पर उतना ध्यान नहीं गया। लेकिन सच तो यह है कि हजरत उस्मान की कहानी, खास तौर पर उनके शुरुआती दिनों की कहानी, बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। तो चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है खिलाफत संभालने से कई साल पहले, उनके बचपन से। और हाँ, ये कोई आम बचपन बिल्कुल नहीं था। हजरत उस्मान का जन्म मक्का के किसी साधारण यानी आम परिवार में नहीं हुआ, बल्कि वो उस शहर के सबसे अमीर, सबसे ज्यादा रुतबे वाले खानदानों में से एक में पैदा हुए थे। उनका ताल्लुक था बनु उमैया कबीले से। अब ये वो कबीला था जो मक्का में अपने दौलत और अपने असर और रसूख के लिए जाना जाता था। इस माहौल को समझना बहुत जरूरी है अगर हम उनकी परवरिश और उनकी शुरुआती जिंदगी को समझना चाहते हैं। उनके वालिद, जिनका नाम था अफ़्फ़ान, वो एक बहुत ही कामयाब और कह सकते हैं कि दूर की सोचने वाले बिजनेसमैन थे। उनका कपड़ों का कारोबार, अरे वो सिर्फ मक्का तक नहीं था, उनका बिजनेस तो रोम और यमन जैसे दूर दराज मुल्कों तक फैला हुआ था। और यही वो इंटरनेशनल ट्रेड था जिसने परिवार को बेहिसाब दौलत दी थी। तो सोचिए, दौलत, शोहरत, एक कामयाब परिवार, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। हजरत उस्मान अभी बच्चे ही थे जब एक कारोबारी सफर से लौटते हुए उनके वालिद अफ़्फ़ान का अचानक इंतकाल हो गया। और ये सिर्फ एक पिता की मौत नहीं थी, नहीं, ये उस नौजवान लड़के की पूरी दुनिया का, आप कह सकते हैं, उलट-पुलट हो जाना था। अब देखिए, यहाँ पर उस जमाने के एक बहुत ही अहम कानून को समझना पड़ेगा। इस्लाम से पहले अरब में विरासत का यानी इनहेरिटेंस का एक खास नियम था, और वो नियम ये था कि पिता की मौत के बाद उसकी सारी जायदाद, सारा कारोबार, सारी की सारी दौलत सिर्फ और सिर्फ उसके बेटों को मिलती थी। अफ़्फ़ान के 2 बच्चे थे, एक बेटा उस्मान और एक बेटी आमना। अब उस पुराने अरब कानून के हिसाब से बेटियों का विरासत में कोई हक नहीं होता था। तो हुआ ये कि अफ़्फ़ान की छोड़ी हुई हर चीज़, उनका वो विशाल कारोबार, सारी दौलत, पूरी की पूरी जायदाद, वो अकेले सिर्फ उनके बेटे उस्मान को मिल गई। और बस इसी एक पल ने हजरत उस्मान की किस्मत का फैसला कर दिया। वो अचानक एक ऐसी जगह पर आ खड़े हुए जहां उन पर उम्मीदों और जिम्मेदारियों का मानो एक पहाड़ टूट पड़ा था। जरा सोच कर देखिए, एक नौजवान लड़का जिसे शायद अभी दुनियादारी की पूरी समझ भी ना हो, और उसे रातों रात अपने पिता की पूरी बिजनेस एम्पायर विरासत में मिल जाती है। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो अचानक से उनके कंधों पर आ गई थी। तो हम क्या देखते हैं कि उनकी शुरुआती जिंदगी दौलत और त्रासदी का एक अजीब सा मिला जुला रूप थी। एक तरफ बेहिसाब दौलत थी और दूसरी तरफ पिता को खोने का गहरा गम। और शायद इन्हीं अनुभवों ने मिलकर उस शख्सियत को घड़ा जो आगे चलकर सिर्फ एक कामयाब कारोबारी ही नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत का लीडर बना। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या जिंदगी की शुरुआती चुनौतियां और कम उम्र में मिली बड़ी जिम्मेदारियां ही महान नेताओं को जन्म देती हैं? इस सवाल पर गौर जरूर कीजिएगा।